बात का ख्याल रहे कि ये काम करने के लिए हमने तुम्हें बोला है, अनिरुद्ध को पता नहीं चलना चाहिए कभी भी। उसे यही लगना चाहिए कि एक मां होने के नाते अपनी बेटी की भलाई के लिए तुमने ये कदम उठाया है। वादा करो हमसे, वचन लो, वचन लो, वचन लो, वचन लो। मैं वचन लेती हूँ, जमाई बाबू को मैं कभी पता नहीं चलने दूंगी कि मैं बुंदीदा को आपके कहने पे अपने साथ गांव वापस लेकर जा रही हूँ। उसको उसके अपने घर से, जिस घर को वो अपना प्यारा घर मानती है, उसी घर से, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी परेशानी सहनी पड़े, सह लूंगी मैं। पर मैं अपनी बच्ची को, मैं उसके भविष्य के लिए, उसकी खुशियों के लिए उसे दूर ले जाऊंगी, ताकि उसकी समस्या का समाधान होने के बाद वो अपने ससुराल वापस आ सके, अपने पति बाबू के साथ अपना रिश्ता निभा सके, बचा सके अपनी विवाह को। अब महा एकादशी पूजा सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी चिंता करती हो तुम मेरी मोनिता? कितना सोचती हो मेरे बारे में? इतना सब पता लगा लिया। पत्नी हूँ आपकी, कैसे पता नहीं होगा मुझे? लड़ लिया तेरे लिए सबसे, तुझे बचाया मैंने, तुझे। रोकिए इस विवाह को। मुंशी काका, दिखता नहीं ये बेमेल विवाह कि आदमी इस बच्ची के दादा की उम्र से भी बड़ा है। बचा लो मेरी बोंदिता को, वो लोग उसे मार डालेंगे, सती कर देंगे, जिंदा पर जिंदा जला देंगे। बोलो किस रिश्ते की ढाल बनोगे इसको समाज से बचाने के लिए? मैं विवाह करूंगा इससे, ये मेरी पत्नी है। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। तुम्हें नहीं पता बोंदिता, हमारा विवाह किन हालातों में हुआ था। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया पति बाबू को? माँ, कुछ बात करनी है। आप समझाओ ना बाबा को कि वो दहेज की जिद छोड़ दे। आप ही बताओ कि 5 बकरियों के लिए हम हमारे बहू को जाने देंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। कल रात मैं तेरे बाबा को यही तो समझा रही थी, पर उन्होंने कितनी बुरी तरह से मारा उन्होंने मुझे। अरे वाह, तुम यहां आ गए। लेकिन यहां क्यों आ गए बेटे? छुपे रहते ना अपनी पत्नी के पल्लू के नीचे। बाबा, मैं तो बस ये कह रहा था। बता ना, नहीं बता दे, बता ही दे कि क्या सिखाकर भेजा उसने, क्या पट्टी पढ़ाया है। यही ना कि जा अपने बाबा की बात काट, उनका अपमान कर। तो क्या चाहता है वो? धोखा देते रहे, झूठ बोलते रहे, और हम उनकी बेटी को यहाँ इस घर में रखें। बाबा, क्या संपूर्णा सिर्फ अब उनकी बेटी है? आपकी कुछ नहीं लगती? इस घर की बहू नहीं लगती? मेरी पत्नी नहीं है? और अगर है तो क्या वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है? क्या क्या कर रहे हैं आप? माँ, आप यहाँ? क्या बात है, कुछ चाहिए? जमाई बाबू,
वंदिता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इसकी आदत की वजह से आप लोगों को जो तकलीफ हो रही है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। दोष है सिर्फ मेरा। माँ, आप क्यों माफी मांग रही हैं? वंदिता के साथ जो हो रहा है वो बस एक बीमारी है और उसका इलाज भी जरूर होगा। और अब तो आप भी आ गई हैं ना यहाँ, वंदिता के साथ रहेंगी और मेरी मदद भी करेंगी ना समझने में कि क्या हो रहा है वंदिता के साथ, क्यों हो रहा है। मतलब शायद कुछ खाने से या ज्यादा पानी पीने से या गलत समय पर पानी पीने से या शायद ऐसा कुछ जो मैं नहीं जानता, इसीलिए नहीं समझ पा रहा, है ना माँ? कितनी चिंता है जमाई बाबू को वंदिता की, कितनी कोशिश कर रहे हैं वंदिता को ठीक करने के लिए। अब दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो एकादशी का इंतजार करो, हारने दो अनिरुद्ध को चुनौती, या दूसरा रास्ता एकादशी से पहले ही ले जाओ वंदिता को। जमाई बाबू, आपके हाथ को क्या हुआ? कैसे लगी ये चोट? छोटी सी दुर्घटना समझ लीजिए इसे, पर वंदिता ने मेरे जख्म को भर दिया हल्दी डालकर। और उसने कहा भी कि माँ ने सिखाया है। मेरी माँ कहती है कि बहुत गुण होते हैं हल्दी में, इसे लगा लो चोट पे तो चोट तो क्या, बड़ा बड़ा घाव भी ठीक हो जाता है। बहुत समझदार है वंदिता। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बड़ी होकर बड़े बड़े काम करेगी। हाँ, ये समस्या एक बाधा बनकर आई है रास्ते में, पर इसका भी हल निकाल लेंगे। आप जो हैं हमारे साथ, अब आप हमारा साथ देंगी ना माँ? इसलिए अच्छा रूप नहीं दिया क्या भगवान ने तुझे? या खाना बनाना नहीं सिखाया था हमने? क्यों अभी तक वश में नहीं कर पाई अपने पति को? अरे क्यों खुश नहीं है तेरा पति तुझसे? संपूर्ण क्या फायदा है इस रूप का, जिससे तू अपने पति को अपने पल्लू से ही ना बांध पाए? कभी देखा है अपने पापा को मुझसे ऊंची आवाज में बात करते हुए? बोलना, तू रात भर कमरे में करती क्या है? सिर्फ गाना ही गाती रहती है। क्या पत्नी का सुख भी दिया है जमाई बाबू को तूने? ओ काली माँ! संपूर्ण, अगर पत्नी का सुख दिया होता ना तूने जमाई बाबू को, तो आज लड़ जाता वो तेरे लिए, उसके माँ बाप के साथ। तुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। इतनी आसानी से तो मैं तेरा ससुराल छूटने नहीं दूंगी। पता नहीं माँ किस पति सुख के बारे में बात कर रही है। मैं तो अच्छे से अपने पति के साथ रहती हूँ। नालायक कहीं के, 2 दिन में जोरू का गुलाम बन गया तू। शर्म नहीं आ रही है अपनी पत्नी की सिफारिश करते हुए अपने बाबा के सामने? देख सौरभ, इस घर के सारे निर्णय ना मैं लेता हूं और मैं ही लेता रहूंगा। और मैंने ये निर्णय ले लिया है कि जब तक दहेज की 5 बकरियां यहां नहीं आ जाती, उनकी बेटी इस घर में नहीं रहेगी, समझे? और तुम क्या खड़े खड़े मुंह देख रही हो? चलो खाना लगाओ। बेटा, तेरे बाबा बहुत गुस्से में हैं। किसी
किसी की नहीं सुनने वाले हैं आज वो। और तू जानता है ना कि तेरे बाबा सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन झूठ और धोखा नहीं। कहीं ना कहीं वो सही तो कह रहे हैं। आज 5 बकरियों के लिए धोखा दिया है, कल किसी और बात के लिए धोखा दे देंगे। मुझे तो बहू के लिए बहुत बुरा लगता है। बेचारी अपने माँ बाप के कर्मों की सजा भुगत रही है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती मैं दुर्गा माँ। दुर्गा दुर्गा। आप हमारा साथ देंगी ना माँ? देखिए, मैं भी कैसा सवाल पूछ रहा हूँ। ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चों का साथ नहीं देगी? एक माँ ही तो होती है जो अपने बच्चों का भला चाहती है। जानती हूँ बोंदिता की भलाई चाहते हैं आप जमाई बाबू। मैं भी आपका साथ देना चाहती हूँ जमाई बाबू। ऐसे आपकी हिम्मत को तोड़ नहीं सकती मैं, पर मैं मजबूर हूँ। किसी भी तरह एकादशी से पहले बेटी को वापस लेके जाना है। जब तक उस लड़की की समस्या दूर नहीं हो जाती, हम उसे अपनी हवेली में नहीं रहने देंगे। अब तुम्हारी बेटी के भाग्य में कुछ समय का दुख लिखना है या जिंदगी भर का, ये तुम्हारे हाथों में है।